दोस्तों आज आईपीएल का छठा मुकाबला केकेआर वर्सेस हैदराबाद की टीम के बीच खेला गया, जहां पहले हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करते हुए तूफानी अंदाज में केकेआर के सामने रख देती है। 227 रनों का विशाल लक्ष्य है और फिर उसके बाद पहले ही ओवर में फिन एलन 25 रन ठोकर केकेआर की टीम को तूफानी शुरुआत देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से पूरे मुकाबले का रुख बदल जाता है और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी अभिषेक शर्मा को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 300 लाइक्स है। दोस्तों आज का एल मुकाबला केकेआर वर्सेस हैदराबाद की टीम के बीच खेला गया, जहां केकेआर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में आज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच पहले तो पावर प्ले में 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी होती है। एक छोर पर ट्रेविस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे, दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा भी वरुण चक्रवर्ती के ओवर में 25 रन ठोक डालते हैं। दोनों ही बल्लेबाज हैदराबाद के स्कोर को पावर प्ले में 80 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी पावर प्ले के आखिरी ओवर में ट्रेविस हेड 21 गेंदों पे 46 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 82 रन के स्कोर पे पावर प्ले में हैदराबाद का पहला विकेट गिरता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने ईशान किशन आते हैं और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। ईशान किशन आते ही शानदार 3 चौके लगाते हैं। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा भी अर्श तक के करीब थे, लेकिन तभी ईशान किशन भी 9 गेंदों पे 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 111 रन के स्कोर पे केकेआर की टीम हैदराबाद का दूसरा बड़ा विकेट चटकाती है। फिर उसके बाद उसी ओवर में मुजरबानी अभिषेक शर्मा को भी 48 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 112 रन के स्कोर पे यहां पे हैदराबाद की टीम का तीसरा बड़ा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद क्लासन का 7वीं बने अनिकेत वर्मा आते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते और 1 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं अनिकेत वर्मा और 118 रन के स्कोर पे अनिकेत के रूप में हैदराबाद की टीम का चौथा विकेट गिरता है। फिर क्लासन का साथ निभाने नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से थोड़े से दोनों बल्लेबाज धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज जैसे ही 15 ओवर तक अच्छी बल्लेबाजी करके यहां पे आंखें जमा लेते हैं। फिर उसके बाद आखिरी के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में पारी की शुरुआत करते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है और दोनों बल्लेबाज हैदराबाद की टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचाते हैं। लेकिन तभी नीतीश कुमार रेड्डी 39 रन के स्कोर पे 19वें ओवर में आउट हो जाते हैं और 200 रन के स्कोर पे हैदराबाद की टीम का 5वां विकेट गिरता है। फिर अगली गेंद पर यहां पे सलीला अरोड़ा भी बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन अंत में क्लासन शानदार 2 चौके लगाकर अपना अर्श तक पूरा करते हैं। अर्श तक लगाने के बाद वो भी 52 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 226 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाती है। जवाब में 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की तरफ से रहने और फिन एलन पारी की शुरुआत करते हैं। फिन एलन पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और 25 रन ठोक डालते हैं। पूरी तरीके से केकेआर की टीम पावर प्ले में तूफानी अंदाज में लग रही थी, लेकिन तभी दूसरे ओवर में हर्ष दुबे आते ही पहली गेंद पर चौका खाते हैं। दूसरी गेंद पर वो फिन एलन को कैच आउट कर देते हैं और 28 रन के स्कोर पे यहां पे फिन एलन आउट होते हैं और 30 रन के स्कोर पे केकेआर का पहला बड़ा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद रहने का साथ निभाने रघुवंशी आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। हालांकि एक छोर पे रहने धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर रघुवंशी ताबड़तोड़ अंदाज में चौके लगा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे केकेआर के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन फिर उसके बाद रहने यहां पे स्लोअर गेंद पर उनकट की 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 67 रन के स्कोर पे पावर प्ले में यहां पे केकेआर का दूसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन यहां पे रघुवंशी का साथ निभाने आते हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप भी नहीं टिक पाती कि तालमेल की गड़बड़ी की वजह से यहां पे कैमरन ग्रीन 2 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं और यहां पे पावर प्ले के आखिरी गेंद पर 74 रन के स्कोर पे केकेआर का
तीसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद रघुवंशी का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केकेआर के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और रघुवंशी भी एक छोर पे शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। दूसरे छोर पर रिंकू भी शानदार चौके लगा रहे थे, लेकिन तभी तालमेल की गड़बड़ी की वजह से अंकश रघुवंशी भी 52 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं और 120 रन के स्कोर पे केकेआर का चौथा बड़ा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद अनुकूल रॉय आते हैं, वो भी 0 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे रिंकू सिंह का साथ निभाने रमनदीप सिंह आते हैं। इन दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप चलती है, लेकिन तभी रिंकू सिंह भी 25 गेंदों पे 35 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 139 रन के स्कोर पे केकेआर का छठा बड़ा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सुनील नारायण आते हैं और आते ही वो शानदार 2 लगाते हैं, लेकिन 2 लगाने के बाद वो 12 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। अब एक छोर पे रमनदीप सिंह खड़े थे और उनका साथी बने कार्तिक त्यागी आते हैं। आखिरी 31 गेंदों पे केकेआर की टीम को जीत के लिए 68 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस मुकाबले में केकेआर की टीम अंत में आकर हार जाती है और इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है और वहीं केकेआर की टीम अपने दोनों मुकाबलों में हारी है।